हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी के गद्य और पद खंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखकों और कवियों के जीवन परिचय, जो मोस्टली आपके एग्ज़ाम में बार बार मतलब हर साल रिपीट होते हैं। तो अगर आप भी बाय क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, देखो, पहला जीवन परिचय किनका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी के प्रखर आलोचक, निबंधकार और इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अकोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पिता चंद्रवली शुक्ल एक सरकारी कर्मचारी थे। क्या थे? सरकारी कर्मचारी थे। क्या नाम था इनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्म कब हुआ था इनका? सन 1884 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे देखो, इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में हुई और स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला का गहन अध्ययन किया। कुछ समय तक इन्होंने मिशन स्कूल में अध्यापन कार्य किया, मतलब बच्चों को पढ़ाया, और बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक एवं अध्यक्ष रहे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती यानी उत्तर प्रदेश में। माता कौन थी इनकी? विभासी। पिता कौन थे इनके? चंद्रवली। विशेषता क्या है इनकी? ये आलोचक और निबंधकार थे। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी इनकी? सन 1941 ईस्वी में। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य में आलोचना और निबंध विधा को एक नया आयाम दिया। शुक्ल युग का नामकरण उन्हीं के नाम पर हुआ है। जीवन के अंतिम समय तक वे साहित्य साधना में लगे रहे और सन 1941 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। ठीक है, ये है इनका जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? प्रमुख रचनाएं निबंध क्या है? चिंतामणि और विचार भी थी। आलोचना क्या है? त्रिवेणी और सूरदास। क्या है? त्रिवेणी और सूरदास। इतिहास क्या है? इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये है इनकी प्रमुख रचनाएं। अब देखो, अगला जीवन परिचय किनका है? अगला जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का। किनका? जयशंकर प्रसाद जी का। छायावादी युग के प्रवर्तक, महान नाटककार और कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी यानी वाराणसी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। नाम क्या है इनका? जयशंकर प्रसाद। जन्म कब हुआ था इनका? सन 1889 ईस्वी में। स्थान क्या था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इनके पिता बाबू देवी प्रसाद सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। बाल्यावस्था में ही माता पिता और बड़े भाई का साया उठ जाने के कारण परिवार का पूरा भार कम उम्र में ही इनके कंधों पर आ गया। इन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया। ठीक है, स्थान क्या था? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। माता कौन थी इनकी? मुन्नी। और पिता कौन थे इनके? देवी प्रसाद। विशेषता क्या है इनकी? ये छायावाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी इनकी? सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रसाद जी का जीवन संघर्षपूर्ण रहा, किंतु साहित्यिक सृजन के प्रति उनकी निष्ठा अडिग रही। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, प्रेम, सौंदर्य और राष्ट्रीयता का ओजस्वी स्वर गूंजता है। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को अल्प आयु में ही, मतलब कम उम्र में ही इनका निधन हो गया। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी। उपन्यास कौन कौन से हैं? तितली, कंकाल और इरावती इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कहानी संग्रह कौन से हैं? कहानी संग्रह हैं आंधी और आकाशदीप, मुख्य कहानी संग्रह। ठीक है, अब अगला जीवन परिचय है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति, प्रखर देशभक्त और सादगीपूर्ण जीवन के प्रतीक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, नाम क्या था इनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जन्म कब हुआ इनका? सन 1884 ईस्वी में। स्थान क्या था? जीरादेई, बिहार। इनके पिता महादेव सहाय संस्कृत और फारसी के विद्वान थे।
मेधावी छात्र होने के कारण इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि अर्जित की। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रभावित होकर इन्होंने वकालत छोड़ दी। स्थान क्या था? जीरादेई, बिहार। माता कौन थी इनकी? कमलेश्वरी। पिता कौन थे इनके? महादेव। विशेषता क्या है? ये प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के, ठीक है, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति। मृत्यु कब हुई थी इनकी? सन 1963 ईस्वी में। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से कूद पड़े। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। लेखन के क्षेत्र में उनकी भाषा अत्यंत सरल, स्पष्ट, मुहावरेदार और प्रभावशाली थी। जीवन पर्यंत राष्ट्र सेवा करने वाले इस महान सपूत का सन 1963 ईस्वी में देहावसान हो गया, ठीक है, 1963 ईस्वी में देहावसान हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? आत्मकथा, मेरी आत्मकथा। क्या? मेरी आत्मकथा। अन्य कृतियाँ कौन सी हैं? इंडिया डिवाइडेड और चंपारण में महात्मा गांधी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। ये थे हमारे गद्य खंड के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय। अब आते हैं पद खंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवन परिचय पर, कवियों के जीवन परिचय। पहले कवि कौन है? महाकवि सूरदास। नाम क्या है इनका पूरा? महाकवि सूरदास। जन्म कब हुआ उनका? सन 1478 ईस्वी में। स्थान क्या था? रोहतक, आगरा। गुरु कौन है इनके? वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति शाखा के सिरमौर और वात्सल्य सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा के निकट रोहतक नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास था। सूरदास जन्म से अंधे थे, ठीक है, सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है, किंतु बाल हृदय और श्री कृष्ण के बाल रूप का जैसा सूक्ष्म और सजीव वर्णन इन्होंने किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बनाकर गोकुल के श्रीनाथ मंदिर की कीर्तन सेवा में नियुक्त किया। गुरु की कृपा से इन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने अपने पदों के माध्यम से ब्रजभाषा को अमर कर दिया। अपनी इस अलौकिक काव्य साधना के साथ सन 1583 ईस्वी में पारसोली ग्राम में इनका गोलोकवास हो गया, ठीक है, किसमें? पारसोली ग्राम में इनका गोलोकवास हो गया। प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? सूरसागर सबसे लोकप्रिय एवं प्रामाणिक कृति है, सूरसागर। अन्य ग्रंथ इनके सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद देखो अगला जीवन परिचय किनका है? महाकवि तुलसीदास जी का। किनका? महाकवि तुलसीदास जी का। नाम क्या था इनका? महाकवि तुलसीदास। जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ। स्थान क्या था? राजापुर बांदा, ठीक है, राजापुर बांदा। राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि और हिंदी के महाकवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था, ठीक है। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण किसमें? अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था, जिसके बाद नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया और इन्हें विद्यार्जन कराया। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था, जिनकी भर्तृष्णा से इनका मोहभक्त राम भक्ति में लीन हो गया, ठीक है। स्थान क्या था? राजापुर बांदा। माता कौन थी इनकी? हुलसी। पिता कौन थे? आत्माराम। विशेषता क्या है इनकी? राम भक्ति शाखा से हैं ये। मृत्यु कब हुई थी इनकी? सन 1623 ईस्वी में। कब हुई थी? सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अरे यार, इन्होंने अपना अधिकांश जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में बिताया। उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस हिंदी जाति का प्राण और विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है, ठीक है। संवत 1680 सन 1623 ईस्वी में 80 घाट पर इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? महाकाव्य है रामचरितमानस, अन्य ग्रंथ हैं विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली, ठीक है। ये था इनका जीवन परिचय। इसके बाद आता है अगला जीवन परिचय महादेवी वर्मा का, ठीक है, कवयित्री महादेवी वर्मा जी का। नाम क्या है इनका? महादेवी वर्मा। जन्म कब हुआ था इनका? सन 1907 ईस्वी में। स्थान क्या था? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। छायावादी कविता के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक और आधुनिक मीरा के रूप में विख्यात महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के एक संपन्न परिवार में हुआ था, ठीक है।
उसके आगे देखो, इनकी माता हेमरानी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की विदुषी महिला थीं और पिता श्री गोपाल प्रसाद वर्मा एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया और जीवन पर्यंत प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के रूप में स्थान क्या था, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। माता कौन थी इनकी, हेमरानी और पिता कौन थे इनके, श्री गोपाल। विशेषता क्या है इनकी, आधुनिक मीरा के रूप से विख्यात है। मृत्यु कब हुई थी इनकी, सन 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, जीवन पर्यंत प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के रूप में महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। इनकी कविताओं में वेदना, करुणा, रहस्यवाद और प्रकृति प्रेम का अनूठा संगम देखने को मिलता है। साहित्य और समाज सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण तथा यामावर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को इनका महाप्रयाण हुआ। ठीक है, क्या हुआ इनका, महाप्रयाण। प्रमुख रचनाएं, मतलब इनकी मृत्यु हुई। प्रमुख रचनाएं कौन सी, काव्य संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा और यामा इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इसके बाद देखो, गद्य और रेखा चित्र क्या है इनके, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं इनके गद्य की इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।